नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी व्याकरण का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे भाई, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। अगर आप त्रैमासिक एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका 1 जुलाई का अगर पेपर होगा अगर हिंदी का, तो उसमें भी ये काम आएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं। यहां से प्रश्न 10 ऐसे प्रश्न हैं जो लड़ेंगे आपके त्रैमासिक एग्जाम में, ठीक है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा, ओके जी। और थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मैं ये सोच रहा था कि आज क्लास बंद कर दूं, लेकिन आज क्लास नहीं बंद किया, सोचा कि आज हिंदी व्याकरण का करा देता हूं, क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है, ठीक है। थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और क्लास को बिना पढ़े आप लोग ना जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, राम शब्द में कौन सी संज्ञा है प्यारे बच्चों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लड़कन, देखिए प्रश्न कह रहा है कि लड़कपन कौन सी संज्ञा है। लड़कपन कौन सी संज्ञा है, तो लड़कपन एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मेरे भाई बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा और आप लोग शांति से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। सुंदर कौन सा विशेषण है। सुंदर कौन सा विशेषण है आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुंदर एक प्रकार का प्यारे बच्चों गुणवाचक संज्ञा है। कौन सा है, गुणवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, वह विद्यालय जाता है में वह कौन क्या है। में वह विद्यालय जाता है में वह कौन सा क्या है आपको बताना है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर अव्यय हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, धीरे धीरे कौन सा अवयव है। धीरे धीरे कौन सा अवयव है। नई लोग कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा चलो, तो धीरे धीरे ये कौन सा अवयव है, तो एक प्रकार का क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी F4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया में कौन सा कारक है। राम ने फल खाया, ने बता रहा है कर्ता ने करण से, कर्ता ने, तो कर्ता ने हो जाएगा, नहीं कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब बताइए। सीता को पुस्तक दो में कौन सा कारक है। सीता को पुस्तक दो में कौन सा कारक है आपको बताना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है। पेड़ से फल गिरा, और इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगाइए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अपदान कारक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है। राजपुत्र एक प्रकार का किस समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके त्रैमासिक एग्जाम में। मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। यशाशक्ति में कौन सा समास का उदाहरण है, यानी यशाशक्ति में किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो यथाशक्ति में मैं आपको बता दूं, यथाशक्ति की बात करता हूं, तो 10 का करेक्ट आंसर आप लोग जवाब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर नारी किस समास का उदाहरण है। तो नर नारी, देखिए नर नारी जिसका विलोम होगा, जैसे मैंने कह दिया राम सीता, भाई बहन, पापा मम्मी, यह बोल दिए दादा दादी, मामा मामी, ये सब आएगा ना, उल्टा जिसका विपक्षी होगा उसमें द्वंद्व समास होगा, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नीलकमल में किस समास का उदाहरण है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों, कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलकमल, नीला है जिसका कमल, अर्थात किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। ऐसा प्रश्न हर बार पूछता है कि देवेंद्र में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर। तो 13 का करेक्ट आंसर देवधन इंद्र हो जाएगा। कौन होगा, देवधन इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। और विद्याधन आलय होगा, कौन होगा, विद्याधन आलय। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे
बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, मेरा थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो चुका है, बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूं। तो आप लोग क्लास को समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताओ, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा? सदा धन ए हो जाएगा। कौन होगा? सदा धन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फोर बिल्कुल एप्पल वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है सोना, घूमना, लड़ना, बहुत परिश्रम करना। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही परिश्रम करना। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी है 4 देवसेना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होना? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है बच्चा पार्टी, तो आप लोग क्या बताओगे? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो प्यारे बच्चों। आंख का रोग, अत्यंत प्रिय व्यक्ति या चतुर व्यक्ति या फिर शत्रु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो प्यारे बच्चों। आप लोग को ये क्वेश्चन याद करके जाना है, अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को। बच्चा पार्टी अगर आप 2027 में एग्जाम देने जा रहे हो बिहार बोर्ड क्लास 10 का, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अपमान होना। क्या होगा? अपमान होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, दूध का दूध, पानी का पानी, लोककित का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोतिक्त का अर्थ क्या होगा? न्याय करना, दूध बेचना, झगड़ा करना, फिर व्यापार करना। तो क्या होगा राइट आंसर 19 का बच्चा पार्टी? तो न्याय करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है? तो कर्म के अनुसार फल मिलना हो जाएगा। क्या होगा? कर्म के अनुसार फल मिलना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़े और अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो 21 का जवाब क्या हो जाएगा? कमल का मुख में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रस्थ, रूपक, उपमा या फिर अमक? जल्दी से बताओ। तो कमल सा मुख में कौन सा अलंकार पाया जाता है बच्चा पार्टी? तो आप हमेशा याद रखिएगा उसमें उपमा अलंकार पाया जाता है। किसमें? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार पाया जाता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताओ, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में, यहां आपको बात देखिए, पहले अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर अलंकार आपको समझ में आ जाएगा कि चरण कमल में कौन सा अलंकार पाया जाता है। उपमा, रूपक या फिर यमक या फिर बच्चा पार्टी अनुप्रास? बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, उसमें रूपक अलंकार पाया जाता है। किसमें? रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला बताओ, वीरों का कैसा हो वसंत में कौन सा रस है? वीरों का कैसा हो वसंत में कौन सा रस हो जाएगा? करुण, सिंगार, हास्य या फिर वीर रस? बताओ 24 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो प्यारे बच्चों। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं, यहीं से प्रश्न आपके फंसेगा आपके त्रैमासिक एग्जाम में। अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका त्रैमासिक एग्जाम कितने तारीख से है और पहला दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट का है। तो मैं आपको 27 तारीख से, प्यारे बच्चों कल तो मुहर्रम है, आपको पता है कल मेला वाला आप लोग घूम लीजिएगा, तो कल क्लास बंद रहेगा, ठीक है। मैं कल क्लास बंद करूंगा, अगर आप लोग भी मेला वाला थोड़ा जाकर घूम लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं 27 तारीख से बच्चा पार्टी आपका डेली क्लास करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम त्रैमासिक वाला कितने तारीख को है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पहला दिन है, ठीक है। तभी मैं आपको पूरे तरीका से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। बताओ 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला बताओ, हाँ मेरा पुत्र मर गया में कौन सा रस है? हाँ मेरा पुत्र मर गया में कौन सा रस है आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, तो ध्यान रखिएगा करुण हो जाएगा। कौन सा? करुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल, लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, देखिए पढ़ता है वो कौन सा है? तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, अज्ञानवाचक या फिर बच्चा पार्टी विधानवाचक या फिर इच्छावाचक? 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा विधानवाचक हो जाएगा। कौन सा? विधानवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, क्या तुम विद्यालय आओगे, यह कौन सा वाक्य है? क्या तुम विद्यालय आओगे, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। वह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? वह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक, विषम या द्विबोधक वाचक, विधानवाचक या फिर इच्छावाचक। 28 का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अब ये नहीं बताओगे तो फिर कौन सा बताओगे बच्चा पार्टी? मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोग पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो। जल्दी से बताओ तो सत्यवादी, सज्जन, बेईमान या फिर विनम्र। बताओ तो 29 का राइट आंसर। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिस जिस बच्चे का आंसर मैं आऊंगा सबका कमेंट, जितना साथी का आएगा इसका आंसर 29 का ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा, सबका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताओ, लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ का विलोम शब्द प्यारे बच्चों हानि होता है, आप लोग पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावक, नीर, अनिल या फिर गगन। बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताओगे? 32 का करेक्ट आंसर तो भानु याद रखिएगा। क्या होगा? भानु याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी फोर्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तका या फिर बच्चा पार्टी पुस्तकीय। बताओ तो राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम आपके पास मैं दे रहा हूं। मैं आपको बार बार यही कहूंगा बच्चा पार्टी, अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ये हिंदी व्याकरण का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से लिया। अगर आप क्वेश्चन बैंक मंगाना चाहते हो तो आज के इस क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन से आप लोग मंगा सकते हो। ठीक है, चलो बताओ राइट आंसर। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तकें हो जाएगा। कौन सा होगा? पुस्तकें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। विद्यार्थी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्यार्थी का स्त्रीलिंग रूप अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो बच्चा पार्टी आप क्या बताओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। छात्रा, विद्यार्थिनी या शिक्षिका या फिर बालिका। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विद्यार्थी का स्त्रीलिंग रूप होता है विद्यार्थिनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय का बहुवचन रूप क्या होगा? गाय, गायो, गाय या फिर गवैया। क्या होगा बच्चा पार्टी? तो गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी में आपको आज के क्लास में हिंदी व्याकरण का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 50-35 में से कितना आप सही किए हो और कितना सही करके बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे को सुपर चैट से आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आज अगर अच्छा लगा तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली 7 PM क्लास होता है बच्चा पार्टी। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।